हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज़ अ फंक्शन। आज हम लोग फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फंक्शन इज अ set of ordered pairs. Let A and B two non-empty set. A relation from A to B is subset of A star B is called function or mapping from A to B if these three conditions satisfy. First condition is for each element A belongs to A, that is मैं एक set बना लेता हूँ, this is our set A, and next is what, this is our set B. For each element A in A and there exists B belongs to B such that A belongs to A comma B belongs to F. मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए एक B में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो अंडर द फंक्शन में रहेगा और हम लोग उसको लिखेंगे A comma B belongs to F. दैट मीन्स B is the image of A अंडर द फंक्शन F. मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ए कॉमा बी है इज रिलेटेड टू दिस फंक्शन एफ. एज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर है. ऑर्डर्ड पेयर मतलब हमारा कैसा होता है, ए स्टार ए क्रॉस बी में होता है. ए क्रॉस बी में हमको पता है, हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर रिलेशन में पढ़ा था, ए इज रिलेटेड टू बी. तो दिस टाइप, तो ये जो ए इज रिलेटेड टू बी में जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सच टाइप ऐसे रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ये जो फंक्शन होता है इन्हीं एलिमेंट का एक सबसेट होता है. मतलब इन्हीं में से एक रिलेशन होगा जो ए फंक्शन इस टाइप के रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? सेकेंड वाले का मीनिंग हो गया. तो फर्स्ट वाले का मीनिंग ये हो गया कि हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो यहाँ पे बी जो है ए का एक इमेज है, और ऐसे सभी एलिमेंट का इमेज हमारा सेट बी में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको A1 नाम देता हूँ, ये B1, तो यहाँ पे अगर A2 है तो यहाँ पे हमारा B2 होना चाहिए. तो हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, दो इमेज नहीं बनेगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं A1 का जो मैपिंग B1 पे करता हूँ और A1 का भी मैपिंग मैं B2 पे भी करता हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एफ ऑफ A1 इक्वल्स टू B1 एंड एफ ऑफ A2 इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू B2, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि हमको भी पता है कि इमेज एक ही बनेगा, दो एक चीज़ का एक ही प्राइस हो सकता है, दो प्राइस नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल अगर आप मेनू लेते हो किसी होटल में जाके, तो वहाँ पे जो भी सामने वैल्यू लिखे होते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ के सामने वैल्यू हो सकते हैं. बट एक चीज़ का एक ही वैल्यू होगा, एक आइटम का एक ही वैल्यू होगा, एक आइटम का दो प्राइस नहीं होगा. हाँ, प्राइस इक्वल हो सकते हैं दूसरे का भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक आइटम का एक ही वैल्यू होगा. तो ऐसे टाइप के रिलेशन को हम इस टाइप के जो हमारा रिलेशन बनता है उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं. नाउ सेकंड पार्ट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ. फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड यहाँ सेकंड इज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ. दिस इम्प्लाइज दैट दिया हुआ है कि बी इक्वल टू सी होगा. यहाँ पे देखते हैं, दिस इज सेट ए एंड दिस इज आवर सेट बी. सेट ए में जो एलिमेंट है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज रिलेटेड टू बी. एंड सिमिलरली एक ही एलिमेंट यहाँ पे जो डोमेन है, दो एलिमेंट है, देखिए बी है, तो ये हमारा क्या होता है, रेंज होता है. एंड द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द डोमेन. तो डोमेन में एक ही एलिमेंट है, बट एक ही एलिमेंट क्या है, रिलेटेड टू द बोथ टू एलिमेंट दैट इज बी एंड सी. तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज व्हाट, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी and f of a equal to c. It means what, if is the function like this, it means what, this implies that b equal to c. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक अगर ये दोनों इक्वल है, नो प्रॉब्लम, हमारा जो इसका मतलब भी एक ही हो गया कि जो एक वैल्यू है उसका सेम प्राइस है, बट हमारे डिफरेंट प्राइस नहीं हो सकते. इसका मतलब क्या हो गया, जो b और c दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, एक ही इमेज के पार्ट है.
फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ ऑफ ए इक्वल टू बी है एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या हो गया, बी इक्वल टू सी रहेगा देन इट इज़ अ फंक्शन, अदरवाइज इट दिस वन इज़ नॉट अ फंक्शन। नो टू ऑर्डर पेयर हैव अ सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर रहेगा अगर ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड ए इज़ रिलेटेड टू एक्स, ऐसा फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको बताया बी इज़ द इमेज ऑफ ए एंड एक्स इज़ द इमेज ऑफ ए, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे होगा बी इज़ द इमेज ऑफ ए एंड एक्स इज़ द इमेज ऑफ, लाइक यू कैन पुट ओवर ईयर कोई भी यहाँ पे एलिमेंट, मैं यहाँ पे a1 रख देता हूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे होगा एफ ऑफ ए इक्वल टू बी एंड दिस बिकम एफ ऑफ a1 इक्वल टू एक्स बनेगा। एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बनेगा। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन वी नीड टू स्टडी ओवर ईयर। इस चैप्टर में हम लोग इस टाइप के फंक्शन को पढ़ेंगे और उसके आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन होगा, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू सम्स को करते जाएंगे। तो फंक्शन एज अ कॉरस्पॉन्डेंस अगर हम लोग इसको स्टडी करेंगे, थोड़ा सा और मैं लेके चलता हूँ जो कंडीशन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिस इज आवर सेट ए एंड दिस इज आवर सेट बी। यहाँ पे एलिमेंट्स कुछ लेता हूँ मैं, x1 ले लेता हूँ, x2 ले लेता हूँ, x3 एंड यहाँ पे लेता हूँ y1, y2 एंड y3। सो अंडर द फंक्शन f मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अंडर द फंक्शन f ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट b। हर एक जो भी इसमें एलिमेंट है सेट ए में, वो सेट बी में क्या होने चाहिए, उसके इमेज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ x1 इक्वल टू y2 एंड एफ ऑफ x2 इक्वल टू y1 एंड एफ ऑफ x3 इक्वल टू y3। आप देखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ x1 अंडर द फंक्शन f यहाँ पे जो x1 का इमेज है y2 है, जो x2 का इमेज है y1 है, जो x3 का इमेज है y3 है। x1 का इमेज y2 हो गया, यहाँ पे आ गया, एंड x2 का इमेज y1 हो गया एंड x3 का इमेज y3 हो गया। एंड एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू द यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। जो एक एलिमेंट होना चाहिए वहाँ यूनिकली डिटरमाइन होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी सच दैट this function is valid f of x1 equals to y2 and f of x2 equals to y1, f of x3 equals to y3। इस टाइप के फंक्शन को हम स्टडी करेंगे और वन फंक्शन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का वहाँ पे एक इमेज होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, if x1 is the y2 is the image of x1 then x1 is the image of pre-image of y2, ये y2 का प्री इमेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ f of a इक्वल टू b, b is the image of a and a is a प्री इमेज, इसको हम लोग बोलेंगे प्री इमेज। दिस वन इज द प्री इमेज एंड इसको हम लोग बोलेंगे इमेज, ठीक है। तो b is the image of a and a is the pre image of b। यहाँ पे देखेंगे एक नोट दिया हुआ है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ a and b आर टू सेट हैविंग m and n एलिमेंट रिस्पेक्टिवली देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b इज n raised to m। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल n ऑफ a मीन्स दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इक्वल्स टू 3 है एंड n ऑफ b इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b इक्वल्स टू 4 है। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे आप बताओगे कि इसमें कितने सारे फंक्शन बन सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये हमारा हो जाएगा n रेज टू m। अगर b में m एलिमेंट से a में है, n रेज टू m दैट मीन्स 4 रेज टू क्या बनेगा हमारा, ये 3 बनेगा। दैट मीन्स आप ऐसे भी इसको स्टडी कर लिख सकते हो कि n ऑफ b जो एलिमेंट होगा इसके पावर में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a होना चाहिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बेस पार्ट होगा वो सेट b होगा और जो पावर्स पार्ट होगा वो हमारा सेट a होगा। तो यहाँ पे बेस पार्ट हमारा n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, b में कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a में 3 एलिमेंट्स है। तो जो बेस पार्ट बनेगा हमारा 4 बनेगा, 4 रेज टू 3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, हम लोग इसको कैलकुलेट, दिस विल बी और 64 इसका आंसर आएगा। एंड 64 नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ फंक्शन आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन से मोस्टली ऑल द फंक्शन की स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके डोमेन फाइंड आउट करेंगे, उसके रेंज फाइंड आउट करेंगे एंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ठीक है।
So the graph of real function consists of points whose coordinate x and y satisfy y equal to f of x for all x belongs to domain f। ठीक है, तो डोमेन वही बात हो गई जो मैंने डेफिनेशन ऊपर आपको क्लियर किया। ऑल एलिमेंट्स of set A are associated to the element of set B। Okay, graph of function, the graph of real function f consists of points whose coordinate x comma y satisfy y equal to f of x for all x belongs to domain f। Now by definition of a real function f for a given x in its domain there is only one number y f of x in its range। okay, y f of x is हमारा domain, this part is our domain and this is our range। for real number x in its domain there exists only one number y in range such that f of x equals to y। it means what? geometrically if you are going to find out this, for example x equals to a, any number is there, it means what? f of x equals to y, it means any vertical line x equals to a crosses the graph at most once only। it means what? at most once only, that means if we draw graph, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई पार्ट का मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस पार्ट इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई का कोई भी मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, चाहे मैं इस पार्ट से यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दिस पार्ट इज आवर वाई एक्सिस, मैंने एक्सटेंड किया, ये पार्ट हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और मैं कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू माइनस ए, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे कोई जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ इसका मतलब क्या हो गया, ये जो इसका एलिमेंट का जो इमेज है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, आप चाहे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे या इस साइड ड्रॉ करोगे या पैरेलल टू वाई एक्सिस होना चाहिए, इस साइड आप ड्रॉ करोगे, कहीं पे भी आप ड्रॉ करेंगे तो हर एक एलिमेंट का देखेंगे तो आपको एक ही इमेज मिले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट का आपको एक ही इमेज, इस एलिमेंट के लिए इसका इमेज यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मैपिंग है 1-1 मतलब 1 to 1 जा रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। अगर वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू एनी नंबर और एनी कांस्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर ये ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तो दैट इज़ अ फंक्शन, अगर दो पॉइंट पे कट करता है दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। आपको मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ वन मोर शेप। यहाँ पे मैंने एक और शेप ड्रॉ किया हुआ है, तो इस शेप को अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया लाइन को एक्स एंड वाई एक्सिस को, दिस इज़ आवर एक्स पार्ट एंड दिस इज़ आवर वाई पार्ट, इसको मैंने एक्सटेंड किया और मैं समथिंग लाइक अ पैराबोला ड्रॉ करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अगर मैंने ऐसा ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ किया, अगर मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो लाइन के दो इमेज बनते हैं, यहाँ पे भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, जो हमारा कि नंबर ए है। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल्स टू 1 पे ड्रॉ किया, एक्स इक्वल्स टू 1 पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सॉरी 1 कॉमा एफ ऑफ एक्स मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है 1 कॉमा माइनस समथिंग एफ ऑफ एक्स मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो जो 1 का दो इमेज बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है एक एफ ऑफ एक्स बन रहा है और यहाँ पे एक इमेज बन रहा है माइनस में एफ ऑफ एक्स बन रहा है, मे बी ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। तो आप देखेंगे तो ये हमारा जो होगा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके दो इमेज बन रहे हैं, हमें जो इमेज बनना चाहिए वो सिर्फ एक सिंगल इमेज बनना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, दिस इज़ आवर फंक्शन। आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। आप कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, लाइन को सर्कल को दो पार्ट में कट करेगा, देन इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे दो इमेज बन रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आप इस तरीके से फंक्शन को ग्राफिकली टेस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होता है, 1-1 मैपिंग क्या होता है फंक्शन का, जो मैप है सेट ए सेट बी से लेके जाता है
एंड उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं डोमेन एंड रेंज में क्या एक यूनिक कनेक्शन है, 1-to-1 कनेक्शन है, या फिर वो लोग मल्टीपल इमेज बना रहे हैं। इस तरीके से आप लोग स्टडी कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अभी एक सिंपल सा इमेज कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट फंक्शन। ओके, इफ k इज अ फिक्स्ड रियल नंबर देन अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। मतलब सभी x के लिए जो है वो हमारा k फिक्स्ड नंबर है। तो कोई भी x के लिए अगर मैं f ऑफ 2 लिखता हूँ तो भी मुझे यहाँ पे k आता है, f ऑफ -2 लिखता हूँ तो भी मेरे लिए वो k बनेगा, एंड f ऑफ 1 लिखता हूँ देन इट इज़ ऑल्सो k, f ऑफ 0 लिखता हूँ देन इट इज़ ऑल्सो k। मतलब इस x के अंदर आप कोई भी रियल नंबर डालेंगे, सबका जो वैल्यू आ रहा है जो वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। मे बी वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे k लेके स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे x, दिस इज आवर x x डैश एंड दिस इज आवर y एंड इट इज़ अ y डैश, x डैश y। तो हमारा जो लाइन हो गया ये हमारा क्या, तो जो कुछ किसी भी नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है तो भी यही लाइन आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो भी यही लाइन आ रहा है, यहाँ पे 3 है देन 2, दिस लाइन सेम लाइन, -1 -2 एंड दिस इज़ अ -3 एंड यहाँ पे -4 आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है वो सेम इमेज बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे इमेज सेम हो सकता है पर 2 इमेज नहीं बनने चाहिए, ध्यान में रखना है आपको। एलिमेंट के इमेज सेम हो सकते हैं बट 2 इमेज नहीं बन सकते हैं। मतलब ए का जो मैपिंग होगा वो 2 नहीं होगा, बट अगर ABC है और यहाँ पे एक ही एलिमेंट, इनके मैपिंग 1 हो सकते हैं। आप ध्यान रखना, इसको हम लोग मेनी वन बोलते हैं, बट आप ध्यान रखना कि ABC का जो मैपिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, इसी को हम लोग कांस्टेंट देखो आप, फॉर एग्जांपल k है, तो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे k इमेज बन रहा है। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि a का 2 इमेज बने, यहाँ पे एक c बन रहा है या फिर यहाँ पे दूसरा कोई यहाँ पे दूसरा कोई x बन रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 2 इमेज नहीं होंगे, एक इमेज मल्टीपल एलिमेंट का हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। मतलब हर एक एलिमेंट का जो मैपिंग होता है वो एक ही एलिमेंट पे आ रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 20 का जो डिस्टेंस है यही हमारा k बन रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको 0 अज्यूम कर सकते हो, ये हमारा ओरिजिन का काम करेगा। द ग्राफ ऑफ फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो कोई भी यहाँ पे लाइन हमारा पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, ये हमारा पॉजिटिव साइड हो गया, दिस आवर पॉजिटिव साइड एंड दिस साइड इज आवर नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड भी लाइन हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू -1, तो हमारा जो होगा पार्ट ये नेगेटिव साइड में आ जाएगा। जो भी कोई भी आप x की जगह नंबर लेंगे सबकी वैल्यू -1 आ रहा है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1, वो 1 के डिस्टेंस पे बनेगा। एंड k इज़ अ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप का ग्राफ बनेगा एंड दिस इज़ आवर f ऑफ x इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे जो f ऑफ x इक्वल्स टू हमारा बनेगा वो k बनेगा, एंड जो ए बीच का डिस्टेंस होगा वही हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। दैट मीन्स व्हाट, ये जो कांस्टेंट फंक्शन है हर एक इमेज के लिए हमारा यहाँ पे एक जो हर एक एलिमेंट का जो रेंज हो रहा है वो हमारा k हो रहा है, और हर एक एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है वो सेम इमेज है, दैट इज़ आवर k। तो यहाँ पे डोमेन हमारा r है और रेंज हमारा जो बनेगा वो k बनेगा। तो डोमेन आपको समझ में आया, कोई भी रियल नंबर के लिए हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, k आ रहा है, तो k हमारा क्या हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा, दैट इज़ अ रेंज। और जो हमारा रियल नंबर होगा फ्रॉम -∞ टू +∞, इसको हम लोग -∞ टू +∞ बोलेंगे, एंड -∞ टू +∞, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, एंड ये हमारा रियल नंबर है, इसलिए हम लोग इसको डोमेन को क्या बोलेंगे, रियल नंबर पार्ट में बोलेंगे। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अगला फंक्शन हो जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ले लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, सेम पार्ट। द फंक्शन दैट एसोसिएटेड ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, इज यूजुअली डिफाइंड बाय डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे देख लेना है डोमेन एंड रेंज के बारे में क्या बोल रहे हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया कि जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे वही सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू x। तो जो वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ f ऑफ 0 तो भी मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है। f ऑफ 1 ले रहा हूँ, मतलब 1 का जो इमेज बन रहा है वो भी 1 फिर से 1 आ रहा है। f ऑफ 2 का इमेज बन रहा है 2 आ रहा है। f ऑफ 3 का जो इमेज है दैट इज़ 3।
तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। एंड एफ ऑफ -2 का जो इमेज बन रहा है सेम -2 का इमेज आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूँगा एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, तो हमारा लाइन जो इसका बनेगा, जो फंक्शन बनेगा वो इस समथिंग इस टाइप का दिखेगा 1 -1। तो ये हमारा सब टाइप के लाइंस हो गए। अब इसको मैंने वैल्यू को जस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 0 के लिए मुझे 0 ये पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं 1 लेता हूँ 1 = 1, तो मुझे समथिंग देखिए यहाँ पे जो y पे जो वैल्यू आ रहा है वो भी 1 होना चाहिए और x पे जो है वो भी 1 होना चाहिए। तो क्या हो गया हमारा एफ ऑफ 1 = 1 हो गया। 2 के लिए भी यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये पार्ट हो जाएगा 2, 3 के लिए हमारा ये पार्ट आएगा 3, 4 के लिए ये पार्ट आएगा 4, 5 के लिए ये पार्ट आएगा 5, 5 समथिंग लाइक दिस। सेम टू सेम -1 आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे -1 के लिए भी -1 आ रहा है, -2 के लिए -2 आएगा, -3, देन वी हैव अ -4। तो आप देखेंगे अगर मैं ये सब पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो मुझे समथिंग लाइक अ लाइन, एक ऐसा लाइन मिले। यहाँ पे देख पाएंगे जो लाइन यहाँ पे आपको मिल रहा है समथिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो y = क्या हो गया हमारा यहाँ पे x हो गया, जो y का जो लाइन होता है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सो y = x हो गया। तो अगर मैं बोलूँगा लाइन का जो इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन क्या है, y = x होगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं x - y = 0, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नोन एज अ आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन है और रेंज है वो कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे एक बार देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड बाय, इसका डोमेन डिफाइंड बाय रियल नंबर टू R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। एंड इट इज़ डिफाइंड बाय I ऑफ x = x, हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन में जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है। एंड इट्स कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। एंड द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वेशन ऑफ इज द straight line. Graph of the identity function is the straight line passing through the origin, and its equation is given by y = x, or we can write x - y = 0। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ अ मॉडुलस फंक्शन। ये हमारा जो मेजर टाइप। कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ अ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हम लोग इसको थर्ड टाइप ले लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड बाय मॉड ऑफ x। अब आइए मॉड ऑफ x को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से इसके डोमेन एंड कोडोमेन को फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ x = मॉड ऑफ x इज डिफाइंड बाय, इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू होती है x होते हैं और एक पॉजिटिव वैल्यू, एक वैल्यू होती है नेगेटिव होती है। सो ए पॉजिटिव वैल्यू कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे होगा नेगेटिव वैल्यू व्हेन x इज लेस देन 0। ये इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब ये वर्क कैसे करता है यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब क्या होगा कि जो ग्राफ होगा सिर्फ दो तरीके से होगा। एक तो हमारा, अगर देखिए अगर मैं लिखता हूँ f ऑफ x = x, तो हमारा समथिंग लाइक का आइडेंटिटी बनेगा। मतलब आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली कैसा हो जाएगा, सिर्फ उसके बाद फिर से वापस डेफिनेशन पे चलेंगे। f ऑफ x = x, हमें इतना पार्ट तो समझ में आ गया कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया, इतना होगा। अब ये पार्ट के लिए हमें नेगेटिव पार्ट चाहिए। नेगेटिव पार्ट चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि f ऑफ x = -x, यहाँ पे हो रहा है f ऑफ x = -x। अब इसको कैसे डिफाइन करें, बट ये कंडीशन कब है, व्हेन x इज लेस देन 0। व्हेन x इज लेस देन 0, यहाँ पे देखते हैं एक बार, then it is equals to -x. Okay, mod of x = x when x is greater than equal to 0, and it is equals to -x when x is less than 0. अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं x is less than 0, x equals to -1 लेता हूँ। ठीक है, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि mod of -1 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है कि x इज लेस देन 0 है, तो हमें डेफिनेशन रखना है कि -x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू है -(-1) हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स व्हाट, मुझे वापस से वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखियो व्हेन x इज लेस देन 0, यहाँ पे -1 है, लेस देन 0 है,
तो यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या रखना है मॉड के अंदर, तो मॉड का जो डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो मैंने मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स लिया हुआ है एंड माइनस एक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी है, अभी एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है -1 आया, तो मुझे वापस से वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब ग्राफ यहाँ पे -1 और -2 की तरफ आएगा वापस से क्या करेगा, फिर से पॉजिटिव y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव की तरफ लेगा। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू मैं यहाँ पे -2 लेता हूँ, देन दिस बिकम अ f ऑफ -2 विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2 एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2। फिर से मुझे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। इसका मतलब -2 के लिए भी मुझे वही आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब -1 के लिए मुझे यहाँ पे फिर से 1 आ रहा है, सेम वैल्यू जो यहाँ पे 1 है 2 है 3 है एंड यहाँ पे हो गया -1 -2, -2 -3, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा समथिंग लाइक इस। ओके यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 0,0 हो गया। ओके सो वी हैव अ f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x एंड डिफाइंड बाय x when x is greater than equal to 0 equal to minus x when x is less than 0। ओके f ऑफ x इक्वल्स टू x अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूँगा ये हमारा समथिंग हो जाएगा y इक्वल टू x, जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन दिख रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन होता है। सो अगर मैं वैल्यू 1 लेता हूँ तो मुझे सेम वैल्यू 1 मिलेगा, 2 के लिए 2 मिलेगा, तो मुझे समथिंग लाइक इस तरह से वापस से कोऑर्डिनेट दिखना शुरू हो जाएंगे जो एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है। सो दिस इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हो गया ये हो गया y इक्वल टू समथिंग हमारा x के लिए व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओरिजिन के पास से निकल रहा है। नाउ फॉर -1 के लिए मैंने अभी आपको बताया अगर मैं y इक्वल टू -x लेता हूँ, x इक्वल टू y इक्वल टू -x, जो मुझे वैल्यू आ रही है वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, कैसे पॉजिटिव वैल्यू होगा, x इक्वल टू मैं -1 लेता हूँ तो माइनस ऑफ -1 रखता हूँ तो भी मुझे 1 मिलता है। इसका मतलब जो y की वैल्यू आ रही है y कोऑर्डिनेट पे मुझे फिर से वही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे -1 के लिए, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रहा है। -1 के लिए मेरे पे यहाँ पे -1,1 हो गया, ये -2,2 हो गया, -3,3 हो गया, -4,4 और मैं इसको यहाँ पे अटैच किया तो ये हमारा जो लाइन मिलेगा अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x हो गया। यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्या हो गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ x हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ऐसे ही टाइप के मॉडुलस, दिस इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन, this is a modulus function and next we study the property of the modulus function, then we'll see the different types of the function and we go for the problems. Thank you.